गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एआर रूलिंग कमिंग फ्रॉम केरला एआर इन द मैटर ऑफ बेस्ट मनी गोल्ड ज्वेलरी लिमिटेड। और ये जो रूलिंग है ये है इन द कंटेक्स्ट ऑफ रूल 32 सब रूल 5 ऑफ CGST रूल्स। सो इस केस में जो एप्लीकेंट है बेस्ट मनी गोल्ड ज्वेलरी वो डील करता है इन सेकेंड हैंड गुड्स, आई यूज गुड्स। वो ओल्ड जो गोल्ड ज्वेलरी है, ऑर्नामेंट्स है, वो परचेज करता है फ्रॉम द मार्केट एंड उसमें थोड़ी सी जो पॉलिशिंग क्लीनिंग वो करके उसको देन रीसेल कर देता है। और उसका जो क्वेश्चन है वो ये है कि इस प्रोसेस ये जो है कि जिसमें आप परचेज करते हो, थोड़ा सा माइनर उसके अंदर काम करते हो, उसके बाद जब आप रीसेल करते हो, कैन दिस बी इंक्लूडेड और बी कवर्ड अंडर द रूल 32 सब रूल 5 ऑफ मार्जिन स्कीम। और जो टैक्स है वो डिस्चार्ज किया जाए बिटवीन द सेल प्राइस माइनस द परचेज प्राइस। सो इसके ऊपर जो एप्लीकेंट है उसने एआर से रूलिंग मांगी थी। और पहले हम ये समझते हैं कि ये रूल है 32 सब रूल 5 है, क्या कहता है। ये जो रूल है दिस इज़ ए काइंड ऑफ प्रिजम्पटिव टैक्सेशन सिस्टम लाइक, और इसमें आपको ये बेनिफिट दिया गया है टू द सप्लायर्स हु आर डीलिंग इन सेकेंड हैंड गुड्स। और उसमें उनको ऑप्शन दी हुई है कि जब आप परचेज करते हो सेकेंड हैंड गुड्स और उसके अंदर ओनली माइनर प्रोसेसिंग करते हो, आई द प्रोसेसिंग विच डज नॉट चेंज द नेचर ऑफ दोज गुड्स इटसेल्फ, तो दे आर माइनर इन नेचर लाइक क्लीनिंग, पॉलिशिंग, माइनर रिपेयरिंग एट्सेट्रा, तो उस केस में और उसका जो परचेज का है ITC वो आप क्लेम नहीं करते। इनकेस ये तीनों ही चीज़ें सेटिस्फाई होती हैं, लाइक दे आर सेकेंड हैंड गुड्स, उनका माइनर प्रोसेसिंग होती है और नेचर ऑफ गुड्स चेंज नहीं होता, एंड द थर्ड इज ITC इज नॉट क्लेम। इनकेस ऑल दिस थ्री कंडीशंस आर क्यूमुलेटिवली सेटिस्फाइड, उस केस में आपको जो GST डिस्चार्ज करना है वो खाली मार्जिन के ऊपर करना है, सेल प्राइस माइनस परचेज प्राइस। उसका जो डिफरेंस है इनकेस वो पॉजिटिव है तो उसके ऊपर आपको GST लायबिलिटी डिस्चार्ज करनी है, और इनकेस वो नेगेटिव है तो आपको उसको इग्नोर करना है। तो लाइक आपने अगर 100 रुपीज़ की कोई ओल्ड सेकेंड हैंड गुड्स खरीदी और उसके ऊपर आपने 20 रुपीज़ की कॉस्ट इनकर की फॉर प्रोसेसिंग एंड ऑल, और उसका आप अगर 150 की सेल करते हो तो आपको खाली 50 रुपीज़ के ऊपर सेल प्राइस माइनस परचेज प्राइस के ऊपर आपको टैक्स डिस्चार्ज करना है। और अगर आपने 100 की खरीदी और बेची आपने 90 की, तो उस केस में आपको कोई टैक्स डिस्चार्ज नहीं करना है। तो ये रूल 32 सब रूल 5 है। अब जो AR है उसने एक अलग ही इस पर पर्सपेक्टिव अपना रखा कि जो गोल्ड है दैट इज़ लाइक ए रिजर्व असेट, और इसकी जो वैल्यू है वो कभी डेप्रिशिएट नहीं हो सकती, और ये एक नॉर्मल कमोडिटी से इसको आप कंपेयर नहीं कर सकते हो। तो इस काइंड का एक उन्होंने पर्सपेक्टिव रखा कि गोल्ड इज़ डिफरेंट देन अदर सेकेंड हैंड गुड्स, और इसको आप उससे कंपेयर नहीं कर सकते हो, एंड सिंस इट्स ए डिफरेंट क्लास ऑफ असेट इटसेल्फ, तो इसलिए ये इस रूल 32 सब रूल 5 के अंदर कवर नहीं होता है। और बेसिस दैट उन्होंने उसको मना कर दिया कि ये जो बेनिफिट है रूल 32(5) का आपको एक्सटेंड नहीं किया जा सकता। जबकि जो सप्लायर है, जो एप्लीकेंट है, उसने पहले जो इसके ऊपर रूलिंग्स आई हैं काफ़ी सारी फ्रॉम महाराष्ट्र AR एज वेल एज कर्नाटका AR इन मल्टीपल सिमिलर केसेस वेयर द सप्लायर्स आर डीलिंग इन सेकेंड हैंड गोल्ड ज्वेलरी इटसेल्फ, और उसमें ये बेनिफिट एक्सटेंड किया गया है। उसको AR ने कम्प्लीटली इग्नोर किया, देयर वाज नो कमेंट पर से, और उसके ऊपर उन्होंने कोई भी बात नहीं की। और सिंपली इसी बेसिस पे कि जो गोल्ड है वो कभी डेप्रिशिएट नहीं होता, इसी बेसिस पे उन्होंने इस रूलिंग को पास कर दिया। और इस रूलिंग की वजह से ये जो कन्फ्यूजन है कि एक AR जो है इज़ नॉट बाउंड बाय अनदर AR, और तो उसका पर्पज ही डिफीट हो जाता है कि मार्केट में देयर इज़ नो क्लैरिटी कि वेदर दिस काइंड ऑफ सप्लायर्स हु आर डीलिंग इन सेकेंड हैंड गोल्ड ज्वेलरी वो इसमें कवर होंगे कि नहीं होंगे। जबकि महाराष्ट्र AR के केस में, स्पेसिफिकली सेफ सेट एजेंसीज के केस में, जहाँ पे कि जो ऑक्शनर है वो डील कर रहा था इन पेंटिंग्स, विंटेज कार्स, अदर मेमोरेबिलिया प्रोडक्ट्स एट्सेट्रा, जहाँ पे वैल्यू अप्रिशिएट होती है, जितना एंटिक प्रोडक्ट होगा उसकी वैल्यू उतनी ही अप्रिशिएट होगी। स्टिल महाराष्ट्र AR ने हेल्ड किया था कि दिस रूल 32 सब रूल 5 इज़ अवेलेबल टू देम इवन इफ इट इज़ विंटेज प्रोडक्ट्स। लेकिन इस केस में उन्होंने बोला कि जैसे जैसे गोल्ड ज्वेलरी पुरानी होगी तो वो एंटीक हो जाएगी और उसकी जो वैल्यू है वो अप्रिशिएट होगी, इसलिए इसमें फॉल नहीं करता। जबकि देर इज़ नो डिमार्केशन, देर इज़ नथिंग स्टेटेड इन दिस पर्टिकुलर रूल। और जो गोल्ड है दैट इज़ ए गुड्स, देर इज़ नो डिनाइल अबाउट दिस फैक्ट कि अंडर GST गोल्ड इज़ ए गुड, इट हैज़ बीन क्लासिफाइड एज ए गुड, इट इज टैक्सेबल एज ए गुड्स। तो जब वो पुराना हो जाएगा, जब वो यूज हो जाएगा, तो वो सेकेंड हैंड गुड्स की डेफिनेशन में ऑटोमेटिकली इट शुड हैव बीन कवर्ड। बट थ्रू दिस पर्टिकुलर रूलिंग द AR हैज़ डिनाइड दिस बेनिफिट टू द एप्लीकेंट। और ये जो क्वेश्चन है अब, क्योंकि अलग अलग ARs के अलग अलग वर्जन्स आ गए हैं,
इसलिए अगेन इट इज़ नाउ ए ओपन क्वेश्चन टू एवरीबडी। सो वी सिंसियरली होप कि इसके ऊपर CBIC को एक क्लैरिटी दे कि वेदर गोल्ड इज covered in this particular rule or not. So that kind of clarity should come so that industry can accordingly apply the correct tax, discharge its correct tax obligations correctly. I hope you found this update useful and stay connected for more updates. Thank you.